अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो कम हो के 4.5 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं और ये एक बड़े कंसर्न की वजह है। उसकी वजह ये रही कि कंटिन्यूसली सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर रिज़र्व ड्रॉप हुए और स्पेशली पिछले 6-7 महीनों में बड़ी तेज़ी से ड्रॉप हुए हैं ये रिज़र्व्स। आज हम इस पे बात करते हैं। एक्चुअली 1.2 बिलियन डॉलर्स की यूएई के बैंक्स को पेमेंट करनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से रिज़र्व्स जो अराउंड 5.7 बिलियन डॉलर्स थे वो 4.5 बिलियन डॉलर रह गए हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन रिज़र्व्स की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान के 4.5 बिलियन डॉलर्स रिज़र्व्स हैं। इसके मुकाबले में इंडिया के 562.8 यानी 563 बिलियंस तकरीबन उनके रिज़र्व्स हैं। बांग्लादेश के रिज़र्व्स हैं 33.8 बिलियन डॉलर्स। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर गया था उसके रिज़र्व्स 1.8 बिलियन डॉलर्स। बड़ी इकॉनमीज़ में अगर आप देखें तो चाइना के रिज़र्व्स 3128 बिलियन यानी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके रिज़र्व्स हैं और यूएसए के रिज़र्व 35.6 बिलियन डॉलर्स हैं। और आज देखते हैं कि ओवरऑल हिस्टोरिकली पाकिस्तान की क्या पोजीशन रही फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के हवाले से। इस हवाले से गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो 10 बिलियन डॉलर्स हैं और उसमें वो लोकल बैंक्स में जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं उनको भी वो शामिल करते हैं। तो इस तरह ये 4.5 बिलियन डॉलर और तकरीबन 5.84 बिलियन डॉलर्स जो लोकल बैंक्स में हैं वो मिला के 11.4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो बनते हैं टोटल रिज़र्व्स। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दिसंबर 2021 में तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स थे। जनवरी 2022 में ये 22.8 बिलियन डॉलर्स हो गए, जो कि काफ़ी स्टेबिलिटी शो करते हैं। और फिर ये 22.6 बिलियन डॉलर्स फरवरी में हुए और 17.42 बिलियन डॉलर्स जाके मार्च में हो गए। देन ऑनवर्ड्स ये रिज़र्व बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि 17 बिलियन से ड्रॉप होते होते इनकी जो पोजीशन है ये अक्टूबर में 14 बिलियन रह गए और नवंबर में जाके 13 बिलियन। और अगर हम उसको फर्दर डिग आउट करें तो ये फिगर है 2021 की, जो मैंने आपको बताया था 22.8 बिलियन डॉलर्स जो आपके रिज़र्व्स थे। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप अपने एक्सटर्नल डेट्स या अपनी इंपोर्ट्स को मेंटेन रख सकते हैं या अपनी आउटसाइड पेमेंट्स आप कर सकते हैं अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी होती है। नॉर्मली अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स कम हैं तो आप आउटसाइड पेमेंट्स को फाइनेंस नहीं कर पाते। जैसे आपने श्रीलंका की एग्जांपल देखी कि श्रीलंका के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना ऑयल ख़रीद सकते, तो दैट्स वाई वो फिर डिफ़ॉल्ट कर गए। तो अल्लाह ना करे ये सिचुएशन पाकिस्तान में हो, लेकिन इस वक्त सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला करे कोई ऐसी सूरत हाल बने कि पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी मज़ीद बेहतर हो और हम सेल्फ़ सफिशेंट हो सकें। हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ने की ज़रूरत है। इसका प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रही हैं और आपके फ़ॉरेन जो एम्प्लॉइज़ आपको यानी ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ जो आपको फ़ॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं वो भी कम हो रही हैं। तो इसके लिए फिर अब ज़रूरत रह जाती है कि आपको बाहर कोई मुल्क फ़ाइनेंस करे, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और बाकी इदारे हैं, तो उसके लिए भी एफ़र्ट हो रही है। लेकिन ओवरऑल जब तक आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इसका ये सलूशन तब तक नहीं निकल सकता। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।